जय हिंद। आगे प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि बी से ज्यादा सुंदर है। के बी से ज्यादा सुंदर है। बी बाई के समान सुंदर नहीं है। जे कॉमा बी या बाई के समान सुंदर नहीं है। तदनुसार सुंदरता की कोट में सबसे निचले स्तर पर कौन है? मतलब सबसे कम सुंदर कौन है? तो आपको 3 तरीके बताए हैं। वो 3 तरीके बताए। पहला तरीका क्या, वहीं से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ भी लिखना ही ना पड़े और डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो डायरेक्ट आंसर मिल जाए तो यहां से देखेंगे कि बी से ज्यादा सुंदर है। के बी से ज्यादा सुंदर है तो कहने का मतलब बी है यहां कम सुंदर, बी कम सुंदर है। और बी बाई के समान सुंदर नहीं है। बी बाई के समान सुंदर नहीं है तो अभी भी बी कम सुंदर है यहां पर। फिर आ गया जे बी या बाई के समान सुंदर नहीं है तो जे बी से भी कम पर आ गया। बस बात खत्म। जे सबसे कम सुंदर है। एक एक पॉइंट पकड़ लिया वहीं से कि बी से ज्यादा सुंदर है तो कहना मतलब बी तो कम सुंदर है, बी कम सुंदर है। फिर ये कह रहा है बी बाई के समान सुंदर नहीं है। बी जो है वो बाई के समान सुंदर नहीं है तो अभी भी बी कम ही है। फिर यहां पर आया जे बी या बाई के समान सुंदर नहीं है तो जे बी जितना भी नहीं है तो सबसे कम सुंदर कौन है? इसका मतलब जे है। अब सिस्टम से बनाए, जैसे ऊपर नीचे के हिसाब से बनाए तो के बी से ज्यादा सुंदर है। के जो है वो बी से ज्यादा सुंदर है। बी से ज्यादा सुंदर के। फिर क्या आ गया? बी बाई के समान सुंदर नहीं है। ये जो बी है वो बाई के समान सुंदर नहीं है। बाई के समान सुंदर नहीं है तो कहने का मतलब बाई ऊपर आएगा, चाहे वो यहां आए और चाहे वो यहां पे आए, कहीं भी आए ऊपर रहेगा। फिर क्या कहा? जे बी या बाई, बी या बाई के समान सुंदर नहीं है तो जे उससे भी नीचे आएगा। तो सबसे, इसका मतलब सबसे कम सुंदर कौन है? जे। तो जे हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13। पी की आयु क्यू के बराबर है। पी की आयु क्यू के बराबर है तो लास्ट में तो यही पूछा सबसे बड़ा कौन है। तो ये तो कह रहा पी की आयु क्यू के बराबर है, मतलब बराबर ही बराबर है, तो छोड़ो बात। फिर लिखा है आर एस से छोटा है। इसका मतलब यहां बड़ा कौन है? एस है। अभी बड़े की पहचान कर रहे हैं तो अभी तो एस का नाम आ रहा है, एस बड़ा है। फिर लिखा है टी आर से छोटा है। टी आर से छोटा है, आर से छोटा है। इसका मतलब टी आर से छोटा है और आर एस से छोटा है तो अभी भी एस ही बड़ा है। फिर आया किंतु पी से बड़ा है। अब पी से बड़ा कौन है? टी। टी पी से तो बड़ा है, आर से छोटा है और आर से भी बड़ी एस है तो सबसे बड़ी एस है। बात खत्म। वहां से आ रहा है पकड़ में। पी की आयु क्यू के बराबर है। पी और क्यू तो बराबर बराबर के हैं। फिर आया एस आर एस से छोटा है तो यहां पर बड़ा कौन है? यहां पर अभी एस बड़ा है, एस बड़ा है। टी आर से छोटा है। अब जो टी है वो आर से भी छोटा है, आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है। अब जो टी है वो पी से तो बड़ा है लेकिन आर से छोटा है और आर से भी बड़ा कौन है? एस। तो एस है सबसे ऊपर।
बनाए, चित्र बनाए, तो P और Q बराबर, तो P और Q चलिए बराबर पर कर दिए दोनों, P और Q बराबर बराबर है। फिर क्या कहा, R S से छोटा है, T R से छोटा है, किंतु P से बड़ा है। T जो है वो P से बड़ा है, R से छोटा है, और R से भी ऊपर कौन है, ये लिखा है R S से भी छोटा है। तो ये कंडीशन हो गई। अभी ये कंडीशन हो गई, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, S है सबसे बड़ा। सबसे जो बड़ा है वो कौन है, S। एक तो ये कर लेते हैं। और हालांकि एक और तरीका निकल के आता है, लेस देन और ग्रेटर देन के चिन्ह भी लगा के कर लेते हैं, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन के चिन्ह अक्सर कर कहीं भूल गए कि कितने बड़ों कितने छोटे, तो दिक्कत हो जाती। हालांकि दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो कह रहा P और Q कैसे हैं, बराबर बराबर के हैं, दोनों बराबर बराबर के हैं। फिर R S से छोटा है, थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। T R से छोटा है, किंतु P से बड़ा है। P से बड़ा कौन है, T। R से छोटा है, और शुरू में लिखा है R S से छोटा है। तो ये कंडीशन आएगी, सबसे बड़ा कौन है, S। इस तरीके से। और एक ये भी तरीका बताया था हमने आपको, P और Q। फिर कहा R S से छोटा है, T R से छोटा है, किंतु P से बड़ा है। P से बड़ा है T, और T से भी बड़ा है R, और R से भी बड़ा कौन है, S। तो ऐसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा कौन है, S। तो इस तरीके से लाइन बनाओ, चाहे ऐसे। और हालांकि छोटा सवाल होता है तो डायरेक्ट ही पहचान में आ जाता है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं आया, इसका मतलब सबसे बड़ा वो ही रहा। और अगर शब्द आएगा तो फिर उसे क्लियर करेंगे, बना के क्लियर करेंगे किसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देख ले, लास्ट में क्या लिखा है, सबसे छोटा कौन है। क्यों ये लाइन देखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि हम वहीं से पकड़ने की कोशिश कर रहे, छोटे को पकड़ते हुए आएंगे। कौन है सबसे छोटा, सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा परंतु रमेश से लंबा है। जो सुरेश है वो कौशल से छोटा परंतु रमेश से लंबा है। तो कहने का मतलब सबसे छोटा कौन है, अभी रमेश है। रमेश ही तो है, कि ये तो बीच में आया, एक से लंबा है एक से छोटा है, तो सबसे छोटा अभी कौन है, रमेश है। रमेश आगे बढ़ गए। मधुर सबसे लंबा है, वो तो सबसे ऊपर पहुंच गया। फिर क्या आया, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है, सुरेश से थोड़ा लंबा है। सुरेश से थोड़ा लंबा है, तो सुरेश से लंबा है, कौशल से छोटा है, कौशल से छोटा है। और यहां अभी तक चल रहे थे, कहां सबसे छोटा कौन है, रमेश है। रमेश के लिए कोई बाकी नहीं आया, यानी रमेश ही उसका उत्तर है। बाकी सब ऊपर नीचे हो जाएंगे। बनाओ, चित्र बना के देख लो। सुरेश कौशल से छोटा, रमेश से लंबा है। नहीं, सुरेश रमेश से लंबा। सुरेश यहां आएगा और कौशल यहां, ये आ गए। सुरेश कौशल से छोटा, कौशल से छोटा परंतु रमेश से लंबा। ठीक। मधुर सबसे लंबा, तो मधुर तो लिख दे ऊपर, मधुर सबसे लंबा। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, सुरेश से थोड़ा लंबा। कौशल से थोड़ा छोटा और सुरेश से थोड़ा लंबा। तो कहा यहां आएगा, बीच में यहां पर अमित आएगा।
कौशल से थोड़ा छोटा, तो कौशल से तो नीचे बनाएंगे। सुरेश से थोड़ा लंबा, सुरेश के ऊपर बनाएंगे। और मधुर तो सबसे बड़ा लंबा है ही, पहले ही कह दिया उसने, मधुर सबसे लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन होगा? रमेश। रमेश के लिए कोई शब्द नहीं आया, तो रमेश सबसे छोटा। ऐसे बना लेते हैं। एक यही तरीका बताया हमने आपको कि ये जैसे सुरेश है, तो सुरेश के लिए क्या क्या शब्द आए हैं? सुरेश के लिए लिखा है सुरेश कौशल से छोटा, रमेश से लंबा। कौशल से तो छोटा है, तो ये रहा कौशल, और रमेश से लंबा है, ये रहे रमेश सबसे छोटे। मधुर सबसे लंबा, मधुर का अलग क्यों बना दे? सबसे लंबा मधुर। उसके बाद क्या शब्द है? फिर आगे लिखा है अमित कौशल से थोड़ा छोटा, सुरेश से थोड़ा लंबा। कौशल से थोड़ा छोटा, सुरेश से थोड़ा लंबा, तो यहां कहीं आ जाएंगे अमित। तो सबसे छोटा कौन है? रमेश। तो रमेश हो गए क्लियर। अगला प्रश्न 15वां क्वेश्चन। ये कल ऐसे प्रश्न करते रहे, कल ये तो प्रश्न किए थे अच्छे से, इनमें कोई है नहीं कुछ खास। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? अंत से कहने का मतलब एक तरफ से है, चाहे ऊपर से मान ले और चाहे बाएं दाएं कर ले। ऊपर से जो उसका स्थान है वो कौन सा है? 17वां। और टोटल जो कैंडिडेट है उसमें टोटल वो कितने हैं? 31 विद्यार्थी हैं। 31, तो 31 तो n का मान है, n का मान है। अगर ये अप डाउन करोगे या लेफ्ट राइट कर लो कोई दिक्कत ना है, तो राइट का मान निकालना है। जब राइट का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? n माइनस l प्लस 1, तो n का मान 31 माइनस 17 प्लस 1, 32 माइनस 17 कितने आ गए? 15। अंत से उसका जो स्थान होगा वो कौन सा होगा? 15वां। ऊपर से दिया है 17वां, तो नीचे से कितना होगा? अब 31 ही तो है, जब ऊपर 17 है तो नीचे आप जानते हैं 14 ही तो बचे, 14 बचे, लेकिन इसकी गिनती इधर से भी होगी इधर से भी होगी, इसलिए वो कौन सा हो गया? 15वां हो गया, 14 की जगह 15वां। अगला प्रश्न। ये तो ऐसे तो जब जैसे समझ में ना आए अगर ऐसे सवाल, तो एकदम गिनती बना ले, ऐसी लाइनें खींच ली, एकदम लाइनें खींच ली। इधर 17वें नंबर पर लगाया, इधर से काउंटिंग करके लाई, कौन सा है तुरंत पता लग जाता है। वहां कोई खास बात ना है कि हमें गुणा भाग आए या सूत्र आए तभी निकलेगा मान। ये तो एकदम ऐसे ही अपने ऊंटा हिसाब से तुरंत देखा, इधर से काउंटिंग कर दी, इधर से काउंटिंग कर दी और वैसे ही निकाल के रख लिए। अगला है प्रश्न। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। ये 9वें नंबर पर है कमला। कमला 9वीं है। और बीना दाईं ओर से 16वीं है। बीना 16वीं है, किधर से? इधर से, ये इधर से। बीना 16वीं है। तो यहां ये मत समझना कि ये 9 है तो गिन ले 10, 11, 12, 13, 14, 15, बीच में कितने? 100 नहीं है। क्यों है? ये तो गिनती इधर से दी है, इसकी गिनती इधर से दी है, तो बीच में तो अभी पता ही नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 4 है।
लेकिन वो आगे क्या कह रहा, यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। अब अदला बदली कर लें तो ये यहां पर आ गई कमला, कमला आ गई यहां पर, और कौन सी हो गई, 25वीं हो गई, 25वीं। अब ये और ये दोनों एक तरफ से हैं, ये और ये दोनों अब एक तरफ से हैं, अब कोई दिक्कत ना है। तो अब ये इधर से पूछा गया है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो अब इसका इधर से कौन सा नंबर है, 25वां, और यहीं पर बैठी थी कौन, बीना, बीना का इधर से नंबर कौन है, 16वां, और 16 और 25 कितने हो गए, 41 हो गए, एक कम हो जाता है। इसका मतलब पंक्ति में टोटल 40 कैंडिडेट है। ऐसे गिनती कर सकते हैं। बात आई समझ में आई? ये दोनों तो स्थान एक ही है, पहले बीना बैठी थी, अब उसी जगह पर कमला बैठी है। तो ये उधर से 16वें नंबर पर है, ये इधर से 25वें नंबर पर है, दोनों एक ही स्थान है। एक ही की गिनती दो बार हो रही, 25, 16, 41 यानी 40 है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है, यहां कितना आया, 9 आया, और 9 से अब यहां से गिनती की तो ये कौन सी हो गई, 25वीं हो गई। कहने का मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25वीं हो गई है ये। पहले कौन सी थी, 9वीं, अब कौन सी हो गई, 25वीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए। तो बीच में कितने हैं, 15, इधर ये कितने हैं, 9, और इधर कितने हैं, 16 और 15, 31 और 9, 40। जब मतलब पूरी लाइन में 40 है। मतलब एक तो ये पकड़ में आ रही यहां से बात, उधर से ये 16वीं ये नंबर पे थी, अब ये उसी जगह पे बैठ गई, ये कौन सी हो गई, 25वीं हो गई। तो 25 और 16 और स्थान एक ही है, तो एक कम होगा। या फिर इस तरीके से कवर कर लेंगे। इसका मतलब ये 9वें स्थान पे थी और 9 से कौन से पर आ गई, 25 पर, तो इसके बीच में कितने और बैठे हैं। तो 9 के बाद स्टार्टिंग करो, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 24 तक, 25 स्वयं है ये, तो ये 15 बीच में हो गए। 15 तो ये हो गए बीच में, और 9 ये, 15, 9, 24 और 16, 40 हो गए टोटल। इस तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल जो निकलेंगे वो कैसे निकाल सकते हैं, 9 प्लस 15 प्लस 16, यानी एक तो तरीका ये होगा, पंक्ति में टोटल कितने हैं, 40, और एक ये होगा, इधर से इसका स्थान कौन सा है, 25वां, उधर से उसका स्थान कौन सा है, 16वां, तब एक वही घटाना है, तब आएंगे कितने, 40। तो किसी एक तरीके से पकड़ में आ जाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में लिखा है 17। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का स्थान 11वां है। राजन का 11वां स्थान है। मतलब सफल हुए सूची में, कि जैसे चाहे इस तरीके से बनाओ चाहे इस तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सफलता जैसे इधर से काउंटिंग स्टार्ट हुई तो उसका नंबर कौन सा है, उसका नंबर है 11वां। सफल लड़कों की सूची में उसका स्थान कौन सा है, 11वां है, 11वां स्थान है। और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है।
इधर से तो ये कौन से है, 11वें स्थान पर, और इधर से यही कौन से स्थान पर है, 31वें स्थान पर, 31वें स्थान पर है। तो इतने सफल हुए हैं, मतलब लेफ्ट और राइट अगर देखें या ऊपर और नीचे कर लो, कोई दिक्कत ना बस है। तो इधर से तो इसका नंबर कौन सा है, 11वां, इधर से कौन सा है, 31वां, 31 और 11 टोटल 42 हो गए। 42 में से एक कम करना पड़ेगा, यहां कितने आएंगे, 41। तो 41 तो ये हैं, ये कौन से वाले हैं, सफल वाले। कहा है उसने, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन 11वें स्थान पर है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। तो जो 11वां और 31वां जो स्थान आ रहा है वो सफल विद्यार्थियों का आ रहा है जो क्वालिफाइड हुए हैं। अब और आगे देखो, 3 लड़कों ने परीक्षा छोड़ दी तो फेल हो गए। 3 जो सफल में तो आएगी नहीं गिनती। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया, एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 41 तो उधर है, 3 ने परीक्षा छोड़ी, एक फेल हुआ, 4 जे 45 हैं टोटल। टोटल कितने हुए, 45। तो सफल वाले की गिनती करें, अब कैसे करें सफल वाले की, तो सफल वाले की गिनती में तो जानते हो एक 11वां स्थान है प्लस कौन सा है, 31वां स्थान है, -1 होता ही है। अरे लेफ्ट धन राइट -1, वो तो सूत्र जनता है, n बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ये तो सफल वाले हैं, टोटल सफल वाले हैं। अब कुल छात्र चाहिए, कुल छात्र कितने हैं, तो जब कुल छात्रों की संख्या तो 11 प्लस 31 -1, ये तो सफल वाले हैं। इसके बाद क्या हुआ, 3 ने परीक्षा छोड़ दी, एक फेल हो गया, टोटल जोड़ लो कितने हो गए, 45। तो इसका मतलब टोटल छात्रों की संख्या है वो कितनी है, 45 है। टोटल 45 छात्र हैं। दी गई जानकारी को पढ़िए तथा उत्तर दीजिए। तो अब ये जानकारी दी जा रही है, इनके आधार पर 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऊपर वाली जानकारी के अनुसार पढ़ के पहले चित्र जो भी बनाना है वो बना लिया। अब इस तरीके से यहां क्लियर नहीं कर सकते, जैसे ये दिए हैं। अब इसमें सोचो तो इसमें तो 1 2 3 है, यहां तो बना ले तो ज्यादा आसानी है। और ऐसे ही सोचने की कोशिश की इस तरीके से तो टाइम लगेगा, गलत होने के चांस रहेंगे। तो जब एक ही स्टेटमेंट पर 4 या 5 सवाल दिए हों तो उसे बनाओ, पहले बना के 1 2 जो भी मिनट लगे 1 2 3 उसे बनाओ विधिवत तरीके से। उसके बाद उसके आंसर छांटो कौन कौन से हैं। लेकिन सिंगल वाला है तो सिंगल वाला पकड़ में आ गया तो आ गया, नहीं तो पढ़ना तो मैं था ही वैसे भी, तो हम उसका चित्र बनाएंगे। तो यहां दिया जा रहा है भिन्न भिन्न आयु वाले 6 लोग ABCDEF में से A केवल D से छोटा है। A केवल D से छोटा है, C से केवल 3 लोग छोटे हैं, F E से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन है। अब ये इसे तो पकड़ सकते, अगर एक ही क्वेश्चन की बात हो तो वहां से पकड़ में आ जाएगा। लेकिन हम चलिए बना रहे हैं, ऐसे बना लो 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कैंडिडेट 6 हैं, 6 कैंडिडेट टोटल हैं। उसमें क्या कहा है, भिन्न भिन्न आयु वाले 6 लोग ABCDEF से EF में से A केवल D से छोटा है, A D से छोटा है।
अभी नहीं लिखेंगे उसे, ए डी से छोटा है, बना तो सकते हैं कहीं, अब कितना छोटा है, हो सकता है इनके बीच में और कोई आ जाए। फिर आगे लिखा सी से केवल 3 लोग छोटे हैं, सी से 3 लोग छोटे हैं, तो इसका मतलब सी यहां आएगा। सी से केवल नीचे कौन है, 3 लोग हैं, सी से केवल 3 लोग छोटे हैं, 3 लोग छोटे हैं, ये आ गया सी। और सी के बारे में कोई जानकारी है, चलिए एफ ई से छोटा है, एफ जो है वो ई से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, एफ ई से छोटा है, एफ जो है वो ई से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है। ऊपर क्या कहा, ए केवल डी से छोटा है, अरे तब तो कहां बनेगा फिर, अच्छा यहां एक और लिखा एफ ई से छोटा है, ई से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो यहां तो आ सकता है ठीक, लेकिन ऊपर क्या लिखा था यहां तो देखिए ऊपर वाले में साफ लिखा है, ऊपर वाले में जो शब्द दिया गया वो क्या दिया गया, शब्द केवल, एफ ऊपर वाले में केवल शब्द लिखा है, तो ऊपर वाले में ये लिखा ए केवल डी से छोटा है, ए जो है वो केवल किससे छोटा है, डी से छोटा है, बाकी किसी से छोटा नहीं है, केवल और केवल डी से छोटा है। कहने का मतलब डी तो आएगा यहां और ए आएगा यहां, ए केवल डी से छोटा है, बाकी तो सबसे बड़ा है, केवल छोटा किससे है, डी से, क्यों, शब्द ही लगा है उसमें केवल, ए केवल डी से छोटा है, सी से छोटे 3 है, एफ ई से छोटा है, एफ ई से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब बचा कौन, बी, तो बी इसका मतलब सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन आया, बी। अब इन क्वेश्चन हो गए, आंसर क्लियर कर लो कौन कौन से होंगे, आंसर क्लियर आसानी से हो जाएंगे। सबसे छोटा निम्न में से कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, बी, एकदम क्लियर हो गया। यदि ई की आयु 16 वर्ष है तो बी की आयु निम्न में से क्या हो सकती है, ई 16 साल का है तो बी की आयु निम्न में से कौन सी हो सकती है, अरे 16 से कम ही हुई है, 16 से तो कम ही हुई है बी की, और 16 से कम केवल एक ही है, 12, तो यही क्लियर, बस ज्यादा तो होगी नहीं। अगर इनकी पूछी जाती तो कितनी भी हो सकती है भाई, बड़ा है, बड़ा 2 साल भी हो सकता है, 4 साल भी, 10 साल भी, लेकिन उसने कहा उससे छोटा है। जब ई से छोटा है तो ई की कितनी है, 16, तो ये होगा तो 16 से तो कम ही होगा, और 16 से कम एक ही संख्या आई, वो कौन सी आई, 12, तो 12 है। कितने लोग ई से छोटे हैं, ई से छोटे कितने लोग हैं, 2। ई से छोटे केवल 2 लोग हैं। तो इस प्रकार से जब 3 वाला सिस्टम दिया हो तब तो विधिवत तरीके से, यानी अच्छे तरीके से चित्र को क्लियर करो, विधिवत तरीके से बनाओ, और यहां जब सिंगल वाला हो तो जैसे दिमाग लगा सको, मतलब डायरेक्ट पकड़ में आ गया तब भी लिख दिया, क्यों, हमें उसके लिए ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना। एक क्वेश्चन ये मान के चलो कि एवरेज जो है, शुरू में जो एवरेज लगा के चलते हैं बस वही लोग सफल होते हैं। शुरू में चाहे उन्हें पूरा पेपर आता हो, और पूरा पेपर आता हो, अब उन्होंने करने का नंबर लगाया, करने का नंबर लगाया तो करने के नंबर में क्या, उन्होंने 20 क्वेश्चन कर पाए, पता लगा के टाइम होगा 1 घंटा, अब 1 घंटा में 20 हो पाए, और अगले घंटा में करने 80, तुम खूब जानते हो, सब जानते हो, फिर वो अगले घंटा में 80, कोई मतलब नहीं। तब
भाई हार्ट बीट एकदम बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर तब जो नब्ज ना चलते वह जो 72 तक एवरेज मानी जाती, पर 100 से ऊपर निकल जाते एकदम। तो वही विधिवत तरीके से शुरू से ही कवर करके चलना चाहिए। और पेपर का सही करने का तरीका क्या है कि एक पूरे पेपर को 4 भागों में बांट लिया। जैसे 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन है, आपके पास 2 घंटे हैं, तो 4-4 भागों में बांट ले, मतलब आधा घंटा में। तो पहले में हमें आधा घंटा में एवरेज लगाना है कि आधा घंटा में हमने 25 सवाल कर लिए, 25 सवाल आधा घंटा में। चलो 25 नहीं हुए, 25 से थोड़े बहुत कम हुए, 20 हो पाए, फिर अगले घंटे में 20 होने चाहिए, फिर अगले घंटे में 20 होने चाहिए, फिर अगले घंटे में 20 हो जाएं। अब 20 नहीं हुए, नेगेटिव मार्केंगे, छोड़ दो, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा कम हुए हैं तो दिक्कत वाली बात है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।